हेलो गाइस, मेरा नाम मोबिका शर्मा है। प्री लॉ क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हमने अपनी पिछली वीडियो में एक साथ पठनीय धाराओं का समूह पढ़ाया गया था। अब हम धारा 1 से लेकर 5 तक पढ़ेंगे, जो अध्याय फर्स्ट में आता है, जिसे हम प्रारंभिक कहते हैं। इसे हम प्रीलिमिनरी के नाम से भी जानते हैं। धारा 1 बताती है संहिताओं का नाम, विस्तार और प्रारंभ। संहिता का नाम दंड प्रक्रिया संहिता 1973। विस्तार संपूर्ण भारत पर है। संपूर्ण भारत पर जम्मू कश्मीर राज्य को भी लागू किया गया। कब? 31 अक्टूबर 2019 से। चलिए गाइस, अब हम धारा 1 से लेकर 5 तक की पूरी हेडिंग बताएंगे। उसके बाद इसे विस्तृत से समझाया जाएगा। धारा 1 बताती है संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ। धारा 2 परिभाषाओं के बारे में बताती है। 3 निर्देशों का अर्थ लगाना। 4 बताती है भारतीय दंड संहिताओं के अपराधों के अधीन अपराधों का विचारण। और धारा 5 आपकी व्यावृत्ति के बारे में बताती है। अब अपन इसे विस्तृत से समझाएंगे। गाइस, अपना अपना बेयरक निकाल के रखिएगा। अगर कोई समस्या हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा। सेक्शन फर्स्ट संहिता का नाम, विस्तार और प्रारंभ। संहिता का नाम क्या होता है? दंड प्रक्रिया संहिता। दंड प्रक्रिया संहिता कौन से सन में चालू हुआ था? 1973। इसके बाद आते हैं अपन विस्तार। विस्तार कहाँ पर है? संपूर्ण भारत पर है। संपूर्ण भारत पर है। जम्मू कश्मीर राज्य में कब से लागू किया गया? ब्रैकेट में लिख लेंगे, जम्मू कश्मीर राज्य पर 31 अक्टूबर 2019 से यह अधिनियम लागू किया गया है। एक और आता है आपका नागालैंड और जनजातीय क्षेत्र, जिसमें अध्याय बताए गए हैं। नागालैंड एवं जनजातीय क्षेत्र। अध्याय 8, 10 एवं 11 के प्रावधान लागू होंगे। नागालैंड एवं जनजातीय क्षेत्र पर अध्याय 8, 10 तथा 11 के प्रावधान लागू होंगे। ये हो गई आपका। इसके बाद विस्तार के बाद आते हैं अपन। ये क्या है आपका? विस्तार। इसके बाद अपन आते हैं प्रारंभ। प्रारंभ कब से किया गया? तो 1 अप्रैल 1974 से लागू हुआ। कब से हुआ? 1 अप्रैल 1974 से लागू हुआ। तो संहिता का नाम, विस्तार और प्रारंभ। तो नाम क्या हो गया? दंड प्रक्रिया संहिता 1973। विस्तार संपूर्ण भारत पर है। जम्मू कश्मीर राज्य पर 31 अक्टूबर 2019 से यह अधिनियम लागू किया गया। नागालैंड एवं जनजातीय क्षेत्र पर अध्याय 8, 10 तथा 11 के प्रावधान लागू होंगे। इसके बाद आता है प्रारंभ। प्रारंभ 1 अप्रैल 1974 से यह लागू किया गया। क्लियर? इसके बाद अपन आते हैं अपने सेक्शन सेकंड, जिसे अपन परिभाषा। धारा 2
परिभाषा, परिभाषा। पहले अपन इसमें 25 बार धाराएं दी गई हैं। एक मिनट थोड़ा धारा 2 की खंड खंड क से म तक 25 परिभाषा का उपबंध है। गाइस अपन को हिंदी में ठीक से याद नहीं होता है, इसलिए अपन इसको याद करेंगे ए से लेके वाई तक। ठीक है, कितनी परिभाषाओं का उपबंध है? 25। अब इसमें एक बी ए बी का ब का यानी डब्ल्यू ए जोड़ी गई है। कब जोड़ी गई? 2008 में। कब संशोधन हुई? 2008 में संशोधित कर पीड़ित की परिभाषा को जोड़ा गया। पीड़ित की परिभाषा को जोड़ा गया। इसके बाद अपन आते हैं डेफिनेशन क्लॉज पर। ठीक है, अपन ए बी सी करके लिखेंगे। ये क्या स्पेस कम रहेगा, चलिए ऐसे लिखते हैं। ए आपका आता है जमानती अपराध, जमानतीय अपराध। बी आरोप, सी संज्ञेय अपराध, संज्ञेय अपराध। जमानतीय एवं अजमानतीय अपराध, अजमानतीय अपराध। नेक्स्ट है बी आरोप, सी आता है संज्ञेय अपराध, डी आपका बताता है परिवाद, ई उच्च न्यायालय, एफ भारत, जी जांच, एच अन्वेषण। पहले अपन इसको शॉर्ट में कर रहे हैं, इसके बाद अपन इसको डिफाइन करेंगे। एच अन्वेषण, आई न्यायिक कार्यवाही, न्यायिक कार्यवाही। आई के बाद आते हैं जे स्थानीय अधिकारता, के महानगर क्षेत्र, एल असंज्ञेय अपराध, असंज्ञेय अपराध। अपन को सी और एल साथ में पढ़ने हैं। संज्ञेय अपराध सी में दिया है, एल असंज्ञेय अपराध आता है। ठीक है, एल के बाद आते हैं अपन एम अधिसूचना, एन अपराध, ओ पुलिस थाने का भारसाधक अधिकारी, अभी अपन कुछ थोड़ा सा सिंपल ट्रिक करके बताएंगे जिससे अपन को आसानी से याद हो सके। ओ के बाद आता है पी स्थान, क्यू लीडर, क्यू के बाद आते हैं आर
पुलिस रिपोर्ट एस पुलिस थाना टी विहित यू लोक अभियोजक यू के बाद आते हैं भी उपखंड, डब्ल्यू आपका आता है समन मामले में, समन मामला, डब्ल्यू ए आपका आता है पीड़ित यानी आहत, और एक्स अपना आता है वारंट मामला, पीड़ित वारंट मामला, और वाई आपका जो है भारतीय दंड संहिता की परिभाषाओं, मतलब जो आपकी इस संहिता में नहीं दी गई है वो भारतीय दंड संहिता की परिभाषाओं में लागू होगा। चल अपन इसका एक शॉर्ट में रिवीजन करते हैं और इसका ट्रिक। ए आता है आपका जमानती अपराध और अजमानती के बारे में, बी है आपका आरोप, सी है आपका संज्ञेय अपराध, सी को अपन एल से कंप्रोमाइज करके करेंगे, एल के साथ जोड़कर पढ़ेंगे, तो सी आपका संज्ञेय अपराध और एल आपका असंज्ञेय अपराध। डी परिवार, ई उच्च न्यायालय, एफ भारत, अच्छा जी फॉर जांच, एच फॉर अन्वेषण, आई फॉर न्यायिक कार्यवाही, जे फॉर स्थानीय अधिकारिता और के फॉर महानगर क्षेत्र। एल अपन ने पढ़ लिया किसके साथ, सी के साथ, संज्ञेय अपराध असंज्ञेय अपराध। इसके बाद आते हैं अपन एन अधिसूचना, एन होता है आपका ऑफेंस यानी अपराध। अब इसके बाद अपन देखिए इसमें सिंपल ट्रिक होगा। पुलिस थाने का भारसाधक अधिकारी, अधिकारी कौन होता है, ऑफिसर होता है। ओ फॉर क्या होता है, ऑफिसर, अपन याद करेंगे अधिकारी कहाँ आएगा, ओ में आएगा, ठीक है। इसके बाद आते हैं अपन स्थान, स्थान को इंग्लिश में क्या कहते हैं, प्लेस कहते हैं, तो पी फॉर प्लेस, प्लेस यानी स्थान। क्यू फॉर प्लीडर, आप क्या हो गए, एक वकील, अटर्नी होगा प्लीडर। इसके बाद आते हैं अपन पुलिस रिपोर्ट, तो पुलिस रिपोर्ट यानी आर फॉर रिपोर्ट, तो पुलिस रिपोर्ट आर फॉर रिपोर्ट। अब आते हैं पुलिस थाना, पुलिस थाने को इंग्लिश में क्या कहते हैं, पुलिस स्टेशन, तो एस फॉर स्टेशन यानी पुलिस थाना। टी आता है आपका वीर, यू आता है आपका लोक अभियोजक, वी है आपका उपखंड, डब्ल्यू समन मामला। अच्छा अब अपन डब्ल्यू और एक्स को साथ में पढ़ेंगे, तो डब्ल्यू और एक्स, डब्ल्यू में आपका समन मामला आता है और एक्स में वारंट मामला आता है। अब डब्ल्यू ए कहता है पीड़ित और वाई आपका कहता है कि भारतीय दंड संहिता, यानी कि जो संहिता इस संहिता पर जो परिभाषा नहीं दी गई वो भारतीय दंड संहिता की परिभाषाओं में लागू होगा, ठीक है। इसके बाद अपन इसको डिटेल से पढ़ेंगे। चलिए गाइस, इसमें कुछ अति महत्वपूर्ण परिभाषाएं हैं जिसे अपन देखेंगे। एक आपको डी यानी परिवार की याद करनी है, डी जी फॉर जांच को करना है, एच फॉर अन्वेषण को अच्छे से याद करना है, डब्ल्यू समान मामले को अच्छे से रीड करना है विथ डिटेल में, इनको अच्छे से याद रखना है, और आपका एक्स यानी वारंट मामले को, तो समन मामला, वारंट मामला, परिवाद, जांच और अन्वेषण। अब इसके बाद ये हो गई आपकी अति महत्वपूर्ण, कौन सी हो गई, अति महत्वपूर्ण। अपन आते हैं अब महत्वपूर्ण पर, 5 महत्वपूर्ण दी गई हैं, तो 5 अति महत्वपूर्ण हो गई, 5 महत्वपूर्ण बताएंगे। तो आपकी संज्ञेय अपराध, इसमें डॉट लगाएंगे महत्वपूर्ण वाले, संज्ञेय अपराध, एल असंज्ञेय अपराध, आई न्यायिक कार्यवाही, ओ पुलिस थाने का भारसाधक अधिकारी, और लास्ट आता है आपका डब्ल्यू ए पीरियड। ये महत्वपूर्ण है, तो इनको अब अपन नेक्स्ट वीडियो में डिफाइन करेंगे। ओके गाइस, थैंक यू। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।